स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई 8 अक्टूबर 2022 दिन है शनिवार। हिंदी तिथि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों के तथ्यों से पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू धर्म में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वही शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। वही शनिदेव के सुप्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह की सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को दी है खुशखबरी। जल्द आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी है। इस खबर से किसानों का जो फेस्टिव सीजन है और खुशनुमा हो जाएगा। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो जारी कर सकती है। वही आसान भाषा में कहे तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े में किसानों के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। वही मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कृषि स्टार्टअप कांग्रेस और किसान सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। लिहाजा इस मौके पर किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। देश के किसान 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इस बार ई-केवाईसी की प्रक्रिया और किसानों के डेटाबेस का सत्यापन के कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है सहायता राशि 2000 रुपए उसमें यहाँ पर देरी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल मंत्री ने किया है ऐलान, देश में 2026 तक दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। वर्ल्ड क्लास होंगे देश के 199 स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को अहमदाबाद के दौरे पर बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन जो है वो 2026 में चलेगी। फिलहाल अब इसको लेकर जो काम है वो चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश में 199 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर मास्टर प्लान भी यहाँ पर चल रहा है। इसके तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, जहाँ पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तरह पूरे सभी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा ई-रुपया डिजिटल करेंसी पर जारी किया है कॉन्सेप्ट नोट। जल्द ही घरेलू करेंसी अपने डिजिटल अवतार में लॉन्च हो सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है कि वे ई-रुपया का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल रिजर्व बैंक के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्ट में ई-रुपया का इस्तेमाल सिर्फ खास स्थितियों के लिए ही यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट नोट भी जारी कर दिया है। इस नोट का उद्देश्य डिजिटल करेंसी को लेकर और खास तौर पर डिजिटल रुपया की खासियत को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है, जिससे आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का सही तरीके यहाँ पर इस्तेमाल करना सुनिश्चित यहाँ पर किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हीरो की पहली ई स्कूटर लॉन्च, कीमत थोड़ी सी ज्यादा लेकिन सिंगल चार्ज में चलेगी 165 किलोमीटर। हीरो मोटर कॉर्प ने शुक्रवार को अपने ईवी ब्रांड वीडा के तहत अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इस वीडा V1 और V1 प्लस यानी दो वेरिएंट इसमें लॉन्च किए हैं। V1 प्रो और V1 प्लस दो वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किया है। वही कीमत और बाकी फीचर के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो V1 प्लस है उसके एक्स शोरूम जो कीमत है वो 1,45,000 रुपए है। वही V प्रो जो V1 प्रो है उसकी कीमत यहाँ पर 1,59,000 रुपए रखी गई है। वही 2,499 रुपए देकर आप इस इलेक्ट्रिक जो स्कूटर की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। वही ये 3 कलर ऑप्शन में है, व्हाइट, ऑरेंज और रेड कलर में अवेलेबल है। वही स्कूटर के साथ वीडा प्लेटफॉर्म और वीडा सर्विसेज को भी इसमें लॉन्च किया गया है। वही वीडा V1 प्रो में 3.94 kWh यानी किलोवाट की जो बैटरी है वो दी गई है। वही Vivo वन प्लस में 3.44 kWh बैटरी दी गई है। वही फास्ट चार्जिंग 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट यहाँ पर होगी। वही बैटरी को यहाँ पर 65 मिनट से भी कम समय में 80% से भी ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। वही एक बार चार्ज करने पर जो V1 प्रो है वो 165 किलोमीटर से चलेगी। वही V प्लस जो है वो 143 किलोमीटर की रेंज में मिलेगी। वही हीरो मोटर कॉर्प जल्दी वीडा चार्जिंग नेटवर्क के साथ भी आने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पशुपालकों के लिए खुशखबरी, देश की सभी पंचायतों में डेयरी खोलेगी सरकार। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। वे किसानों की आय में इजाफा करने और इस क्षेत्र में का योगदान बेहद अहम साबित यहाँ पर हो रहा है। यही वजह है कि सरकार किसानों को डेयरी व्यवसाय की तरफ रुख करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। वे किसानों को
डेयरी खोलने के लिए सरकार आर्थिक रूप से जो सहायता है वो भी देती है। अब केंद्र सरकार देश के हर पंचायत में डेयरी खोलने की योजना बना रही है। दरअसल सिक्किम में कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी को किसानों की स्मृति का साधन यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था कोऑपरेटिव होनी चाहिए, यानी कोऑपरेटिव की होनी चाहिए। इससे किसानों के बीच से गरीबी को हटाया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में देश की हर पंचायत में डेयरी बनाने का एक डेयरी बनाने का फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सीनियर सिटीजन को घर पर ही अब बैंकिंग सुविधा देने की तैयारी, सरकार जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ सीनियर सिटीजन को केंद्र सरकार जो है बड़ा तोहफा दे सकती है, बड़ी सौगात दे सकती है। दरअसल सरकार जल्दी सीनियर सिटीजन को उनके घर पर ही बेसिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। वही वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है DFS, वो बैंकर्स के लिए नए नियमों को नोटिफाई करने वाली है, जिसमें कुछ बैंक शाखाओं को सीनियर सिटीजन को उनके घर पर ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी होगा। वही डोर स्टेप सर्विस न केवल सीनियर सिटीजन के लिए बल्कि दिव्यांगों के लिए भी इसे उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। वैसे इस सर्विस के लिए बहुत कम यूजर्स जो है वो फीस यहाँ पर यूजर्स के लिए जो बहुत कम जो फीस है वो तय की जाएगी। साथ ही डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए एक यूनिवर्सल फोन नंबर भी लॉन्च किया जाएगा। वह डोर स्टेप बैंकिंग सेवा के लिए बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेटर RBI 2 बार यहाँ पर मैंडेट यहाँ पर जारी जो है वो कर चुकी है, जिसमें बैंकों को पहले यहाँ पर डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 को दी गई थी, दूसरी डेडलाइन 30 अप्रैल 2020 दी गई थी। लेकिन पूरे देश में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार नोटिफिकेशन जारी करते समय सीमा के भीतर सर्विसेज को जरूरी कर यहाँ पर शुरू करना चाहती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब सरकार ने 9000 शिक्षकों को किया है स्थायी, अब 36,000 कर्मियों की है बारी। पंजाब सरकार ने 9000 कच्चे यानी अस्थायी शिक्षकों को पक्का करने का वादा पूरा कर दिया है। इन शिक्षकों को पक्का करने का फैसला 5 सितंबर को अध्यापक दिवस वाले दिन लिया गया था। इस संबंध में जो नोटिफिकेशन अब जारी किया गया है। अब जल्दी 36,000 कच्चे कर्मचारियों की बारी आएगी और उनको पक्का यहाँ पर पंजाब के अंदर किया जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दौरान यहाँ पर इस बारे में ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि ये वादा पंजाब सरकार ने पूरा कर दिया है और लगभग 9000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब बाकियों को भी जल्दी स्थायी यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो LPG सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर देखिए। गैस सिलेंडर को लेकर जारी हुआ है नया नियम, अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा सब्सिडी का पैसा। आम जनता के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नए नियमों को जान लेना जरूरी है। दरअसल जो नया नियम जारी हुआ है इससे को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल अब से रसोई गैस सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स कर दी गई है। अब से कोई भी ग्राहक जो है वो एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही बुक कर सकता है, यानी आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा 15 सिलेंडर बुक यहाँ पर कर पाएंगे, 16वां सिलेंडर बुक नहीं होगा। वो एक महीने में आप 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकते, ये सरकार की ओर से भी कहा गया है। वही सिलेंडर लेने के लिए नए नियम यहाँ पर बनाए गए। फिलहाल अभी तक सिलेंडर पाने के लिए कोई भी महीना या फिर कोई भी यहाँ पर सालों का कोटा यहाँ पर तय नहीं था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक साल सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 12 हो गई है। अगर आप 15 सिलेंडर लेते तो सिर्फ 12 पर ही आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। 5G प्लान जल्द होंगे लॉन्च, 4G जैसे ही होंगे रिचार्ज, अब नहीं देनी होगी बहुत ज्यादा कीमत। भारत में 5G सर्विसेज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अब इंतजार है कि इससे आने वाले खर्च का है, यानी 5G लॉन्च हो चुकी है, अब लोगों को इंतजार है इसमें कितने खर्च करने होंगे, यानी 5G के लिए यूजर्स को एयरटेल और जियो दोनों में कितने रुपए का प्लान यहाँ पर कंपनियां देगी। वही जियो ने फिलहाल जो अपनी सर्विस है उसको 4 शहरों में लाइव किया है। वही एयरटेल ने 5G का एक्सेस 8 शहरों तक पहुंचा दिया है। अब सवाल तो यह है कि ये यूजर्स को 5G सर्विस के लिए कितना यहाँ पर जो एयरटेल और जियो के यूजर्स हैं उनको कितने खर्च करने पड़ेंगे। रिपोर्ट की माने तो एयरटेल 5G प्लान को अंतिम रूप दे रहा है। इसकी डिटेल्स आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी। साथ ही कंज्यूमर्स को 5G रिचार्ज के लिए 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हालांकि 4G की तुलना में 5G के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा जरूर खर्च करना होगा। एयरटेल के अलावा 5G के प्लान्स भी जो है वो भी थोड़ा यहाँ पर अफोर्डेबल होंगे।